नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर का 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सेट 15 और 16 को डिस्कस किया जाएगा। इसका पहले सेट 14 तक डिस्कस किया जा चुका है, तो 15-16 डिस्कस करने के बाद बचेगा 200 क्वेश्चन। तो जो अगला 200 क्वेश्चन होगा उसे केवल एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा, ताकि अब एग्ज़ाम में तो समय बहुत कम बचा है, तो कोशिश किया जाए कि जो एडिटोरियल का बुक है उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तभी, अगर साथ नहीं दीजिएगा तो समय वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर कहीं और समय वेस्ट करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखिएगा ही नहीं तो मेरा भी समय जाएगा, क्योंकि ये ऐसा समय है कि ये समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत में आपके है? तो 24.62% में है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके वनावरण है कितना परसेंट पर है? तो 21.71% पर है, जबकि वृक्ष आवरण कितना पर है? तो 2.91% पर है, 2.91% पर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में जो है कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है तो कितना है? 18.8% हिस्सा है, 18.8% हिस्सा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था, तो भारत का कितना हिस्सा था? तो 1.4% हिस्सा था, 1.4% हिस्सा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर आपके विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। निगम कर, माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम में आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। सबसे अधिक जो केंद्र सरकार को राजस्व किससे आता है? तो माल और सेवा कर से आता है, उसके बाद निगम कर से आता है, और तीसरा में आपका हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो जाएगा, चौथा में सीमा शुल्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 0.15% है, 0.15% है। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। किसानों के अनाजों को जो है हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से जो है कृषि उड़ान 20 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है? तो किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है? ई कुशल के द्वारा किया गया है, ई कुशल के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 20 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा? तो ई कुशल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग सी काऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस राज्य में जो है डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग के लिए सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है? तो शिप टनल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो नॉर्वे में बनाया जा रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहता है, तो ये गलत है। प्रथम स्थान पर चीन रहता है, दूसरा पर कौन रहता है? यूके रहता है, तीसरा में आपके अमेरिका रहता है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान दिया जाता है, तो ये ठीक है। तो केवल आपकी बी ऑप्शन ही ठीक होगा। हाल ही में कौन सा देश जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो कौन बना है? अपना देश भारत बना है। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम क्या है? नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बना है? तो दिल्ली चंडीगढ़ बना है। दिल्ली चंडीगढ़ बना है। दोबारा देखिएगा, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बना है? तो दिल्ली चंडीगढ़ बना है। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो बोरिस जॉनसन ने की है। किसने की है? बोरिस जॉनसन ने की है। बोरिस जॉनसन कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इटली की अध्यक्षता में। दोबारा देखिएगा, 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इटली की अध्यक्षता में किया गया था। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है आपका वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? अनिधा दत्ता के द्वारा लिखा गया। अनिधा दत्ता के द्वारा लिखा गया। दोबारा देखिएगा, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनिधा दत्ता के द्वारा लिखा गया। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु जो है $374 मिलियन का समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? तो फिलीपींस ने किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राजपशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राजपक्षी घोषित किया है? तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? लद्दाख के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया है। बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो किसका नाम बदल के जो है माउंट मणिपुर रख दिया गया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदल के जो है माउंट मणिपुर कर दिया गया है। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के। मार्क रूटे जो हैं लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो नीदरलैंड के हुए हैं। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो साकिब उल हसन बने हैं। कौन बने? साकिब उल हसन बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो साकिब उल हसन है इनका संबंध किस देश से है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो किस राज्य में की जा रही है? असम में। दोबारा देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो असम में की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आयशा अजीज़। क्या नाम है? आयशा अजीज़। इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। इनका संबंध जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से इनका संबंध है। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। दोबारा देखिएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए जो है 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा जो है नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो नई नागरिकता नीति किसके द्वारा लागू किया गया है? UAE के द्वारा लागू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे
बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो जमशेद जी टाटा बने हैं, जमशेद जी टाटा बने हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। कहाँ पर? असम में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो कौन है? बिहार है। दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल के साथ में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर काम करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल के साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है, सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोनम वांगचुक ने किया है। नेक्स्ट है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में किया गया है। किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा बने। दोबारा देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा बने हैं। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो महामहिम पेट्र फियाला को, महामहिम पेट्र फियाला को। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली, दोहरे क्षुद्र ग्रह पूर्ण निर्देशन परीक्षण, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया गया है? तो डार्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्ती नाम दिया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसका नाम क्या दिया गया है? तो दोस्ती इसका नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उसकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकियो के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो एम मुकुंदम को। किसे? एम मुकुंदम को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो शिवानी पवार के द्वारा जीता गया, शिवानी पवार के द्वारा जीता गया है। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो फुगाकू उसका नाम रखा गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? फुगाकू उसका नाम रखा गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? दोबारा देखिएगा, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो भारत के द्वारा किया गया हरित ग्रिड पहल की शुरुआत। केंद्र सरकार द्वारा जो है PMFME योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से
संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। PMFME जो योजना शुरू की गई है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से इसका संबंध है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो रूस में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? रूस में आयोजित किया गया है। दोबारा देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो रूस में आयोजित किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है संघीय बजट 2022-23 के 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो कौन आपके शामिल है? तो देख लीजिए, PM गति शक्ति शामिल है, समावेशी विकास शामिल है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य ये शामिल है, निवेश का वित्त पोषण ये भी शामिल है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो 59.3% हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र सरकार का ऋण जो है 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो 59.3% हो गया है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार का थीम है वन और सतत उत्पादन और उपभोग। वन और सतत उत्पादन और उपभोग, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो कितना अनुमान है? 7204 मिलियन टन। 7204 मिलियन टन। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोबारा देखिएगा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो है भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 71वें स्थान पर रहा। भारत जो है 71वां स्थान पर रहा है। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है गो ग्रीन योजना। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ किया है? इसे कीजिएगा, भारत ने जो है किस देश के साथ में किया है? तो यूके के साथ में किया है। किसके साथ में किया है? यूके के साथ में किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेमन गलगुट को। किसे? डेमन गलगुट को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो क्यूसिम इसका नाम दिया गया है। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो INS तवर ने भाग लिया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। अच्छा प्रश्न, इसे नोट कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो किसके द्वारा किया गया है?
तो असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है, जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया है? तो इसका जो आयोजन है किस देश के द्वारा किया गया था? तो फ्रांस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दोबारा देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी आपके भाग लिया था? क्वाड में कितने कंट्री हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान में। दोबारा देखिएगा, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में स्थापित किया गया है। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ओलिवर डायमेन। क्या नाम है? ओलिवर डायमेन उनका नाम है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इस बुक का जो राइटर है दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। देश का पहला वन चिकित्सा, ध्यान रखिएगा, वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 14 अगस्त को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो कौन सा राज्य शामिल हो गया है? तो मणिपुर शामिल हो गया है। मणिपुर शामिल हो गया है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 121वां स्थान मिला है। भारत को जो है 121वां स्थान दिया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो नॉर्वे की हैं। कहाँ की हैं? नॉर्वे की हैं। 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो किसके द्वारा किया गया था? अपना इसरो के द्वारा किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के। किसके? महाराष्ट्र के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? दोबारा देखिएगा, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को जो है शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। दोबारा देखिएगा, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में जो है नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश के 3 उद्यानों में जो है नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जो है दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो अस्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस
20 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा नहीं, किया जा चुका है। तो कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्रुति सितारा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियस मूवी को जो है पर्यावरण संरक्षण अवार्ड दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? जो होशंगाबाद का नया नाम क्या होगा? तो नर्मदापुरम होगा। क्या होगा? नर्मदापुरम होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिंगापुर के साथ में, सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ में होता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? प्रभात कुमार हैं। कौन है? प्रभात कुमार हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को। किसे? कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये भी ठीक है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। ये भी ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है। अवनी लेखरा को जो है राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी ठीक है। तो दोनों कथन आपके ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवनी लेखरा हैं इनके द्वारा 2 पदक जीत के लाया गया था पैरा ओलंपिक में भारत के लिए। जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से? पर्वत धारा जो योजना है इसका संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है। हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। हाल ही में आर्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है A76 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? A76 नाम दिया गया है। निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया है? एस्टर एक्स आयोजित किया है। दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार जो है अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया है? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? फ्रांस के द्वारा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अच्छा प्रश्न, इसे दोबारा देखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में जो है पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या है? तो जो इस मिशन है इसका नाम रखा गया है वाइपर। क्या रखा गया है? वाइपर। ये दोबारा देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या है? तो वाइपर इसका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया। अब बाकी बचता है 200 प्रश्न। तो अगले जो 200 प्रश्न उसे एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसे एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। और देखिए, प्रयास किया जाएगा कि जो एटेरिया का बुक है उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। हम श्योर तो नहीं है कि समाप्त कर पाएंगे, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे कि समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ हमने शुरू किया है कोशिश किया जाएगा कि उस चीज़ को समाप्त कर दिया जाए अगले 3 से बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा, 2 से 3 दिन में। ठीक है, निकल तो संडे हो जाएगा, संडे के बाद हो जाएगा मंडे। तो सोम या मंगल तक आपको कोशिश किया जाएगा सारी चीज़ को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, थैंक यू।